तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम विद्युत धारा का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस तथा प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। हमने जनित्र के बारे में, विद्युत जनित्र के बारे में भी चर्चा किया। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में। तो मुख्यतः 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं विद्युत धारा के। वे कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। पहला तो ऊष्मीय प्रभाव होता है, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं हम उसको। क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट अंग्रेजी में ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं जिसको हम। और तीसरा है रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट कहते हैं जिसको। ठीक है, तो विद्युत धारा के मुख्यतः 3 प्रभाव होते हैं: ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव तथा रासायनिक प्रभाव। तो हम इनको एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऊष्मीय प्रभाव। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो बेटा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है या प्रवाहित किया जाता है। तो क्या होता है कि इस चालक का जो है वो ताप जो है वो बढ़ने लगता है, ताप बढ़ने लगता है, चालक का ताप बढ़ने लगता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न हो या ताप उत्पन्न हो, तो उस घटना को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। एक और बार, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उस घटना को ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब विद्युत धारा के इस प्रभाव का उपयोग करके हम अनेक उपकरण बनाते हैं। नित्य उपयोग के बहुत सारे उपकरण किससे? ऊष्मीय प्रभाव से लेकर इसके प्रभाव का उपयोग करते हुए हम बनाते हैं। जैसे कि विद्युत प्रेस, आपको पता है जब आप कपड़े सब आयरन करते हो, है ना, विद्युत प्रेस, तो क्या होता है? जैसे ही आप उसको ऑन करते हो थोड़ी देर में गर्म होने शुरू हो जाती है विद्युत प्रेस। बल्ब, बल्ब स्विच डालते ही बल्ब में प्रकाश आ जाता है और वो गर्म होने लगता है। विद्युत हीटर, सर्दियों का मौसम है तो आपको पता है कि क्या होता है विद्युत हीटर में, कि कमरे को गर्म रखने के लिए हम विद्युत हीटर का प्रयोग करते हैं, है ना, विद्युत हीटर। तथा विद्युत केतली आदि ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करके बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बल्ब के बारे में, बल्ब के बारे में। ठीक है, विद्युत बल्ब के बारे में जो थोड़े डिटेल से हम पढ़ेंगे। अब बेटा, आपने कांच का बल्ब तो देखा ही होगा, है ना। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करके ही बल्ब द्वारा प्रकाशन उत्पन्न किया जाता है। अब आपने देखा होगा, ऐसे एक बल्ब देखा है किसी ने? ये देखो, ये एक साधारण कांच का बल्ब है, सभी को दिखाई दे रहा होगा ना स्क्रीन पर। ये देखिए, देखा सबने? तो इस बल्ब की जो संरचना है उसके बारे में जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो आप देखोगे कि इस बल्ब में क्या होता है। ये जो है ऊपर, ये देखो ऊपर जो है ये हल्का सा एक पतला सा तार लगा हुआ है। देख रहे हो सभी? पतला सा एक तार लगा हुआ है। सामान्यतः यह किससे बना होता है? सामान्यतः यह टंगस्टन का एक बहुत ही पतला तार होता है।
ठीक है। टंगस्टन का बहुत ही पतला सा एक तार यहाँ पर लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। तंतु या फिलामेंट, ऊपर वाला ये देखो छोटा सा हल्का सा एक तार जो टंगस्टन का होता है, बहुत पतला तार होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, तंतु या फिलामेंट कहा जाता है इसको। ये देखो, ये रहा। उसके बाद ये जो है बल्ब जो है, ये ऐसे कांच का बना होता है, शीशे का बना होता है। इसमें से वायु निकालकर इसके अंदर क्या भर दिया जाता है, इसके अंदर नाइट्रोजन या ऑर्गन का गैस भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है इसमें, नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस इसमें भर दिया जाता है। अब जब बल्ब में तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस तंतु में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, तब ये गर्म होकर श्वेत तप्त देने लगता है। श्वेत तप्त, गर्म होकर, बल्ब गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है। इसका फलस्वरूप क्या होता है कि बल्ब जलने लगता है, बल्ब जलने लगता है। अब बल्ब का जो तंतु है ना बेटा, ये जो तंतु है इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, तो ये ताकि ये गर्म होने पर पिघले ना, गर्म होने पर पिघले ना। ठीक है, तो ये कांच का बल्ब है, इसमें क्या भरा होता है, नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भरी होती है। ये फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। और आप देखोगे यहाँ पर एक कांच का स्तंभ भी है ना, कांच का एक स्तंभ भी बना होता है। तो ये है साधारण से एक बल्ब की संरचना, जो किस प्रभाव से वर्क करती है, ये ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, ऊष्म विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर बेस्ड है। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का दूसरा प्रभाव जो चुंबकीय प्रभाव है। हम देखते हैं कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। यस, दूसरा है विद्युत धारा का दूसरा प्रभाव जो से हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं जिसको। अब बेटा जी से, अब किसी चालक में, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या प्रवाहित हम कर रहे हैं। तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। चालक के चारों ओर क्या बन जाता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, इसकी चारों तरफ चुंबक जैसा अट्रैक्शन होने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, अंग्रेजी में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एक और बार, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कार्य प्रणाली क्या क्या है देखते हैं, जैसे कि इनके उपयोग से क्या 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 बनाते हैं हम लोग, देखिए जरा। चलिए, पहला है एमीटर। एमीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है। तो एमीटर और वोल्ट मीटर किस पर आधारित है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। हम आपको दिखाएंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रभाव हम देखते हैं, रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव देखते हैं। तो अगला जो है विद्युत धारा का तीसरा प्रभाव हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है
रासायनिक प्रभाव। तीसरा रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव, ठीक है। तो कुछ द्रव्य, जैसे कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, नमक का घोल, ठीक है, नमक का घोल या सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं जिसे, नमक का घोल, अम्ल, अम्ल और क्षार, और क्षार, एसिड और बेस का जलीय विलयन, इनका क्या, जलीय, जल में घुला हुआ विलयन, ठीक है, जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन आदि में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विघटित हो जाते हैं। क्या होता है इनमें, क्या इनमें विद्युत धारा को अगर हम प्रवाहित करें, विद्युत धारा का प्रवाह हो, तो ये क्या हो जाते हैं, ये विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। और उनमें क्या होने लग पड़ता है, रासायनिक क्रिया होने लग पड़ती है। क्या होती है उसमें, रासायनिक, केमिकल रिएक्शंस होने लग पड़ते हैं, रासायनिक क्रिया होने लग पड़ती है या लग जाती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। एक और बात, कुछ द्रव, जैसे कि मैंने आपको बताया नमक का घोल सॉल्ट सॉल्यूशन, या अम्ल एसिड, और क्षार जिसे हम बेस कहते हैं, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन, ठीक है, जल में जिसका विलयन किया जाए, जलीय विलयन, इनको, इनमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, इनमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो क्या होता है, ये विघटित होकर रासायनिक क्रिया में भाग लेना शुरू करते हैं, ठीक है, रासायनिक क्रिया इनमें होने लगती है। इस घटना को ही हम विद्युत धारा की का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब इस प्रभाव के द्वारा विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। पता लग रहा है आपको, है ना, विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। और इसका उपयोग हम कई कार्यों में करते हैं, जैसे कि विद्युत लेपन, विद्युत लेपन जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, विद्युत लेपन, धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि धातुओं को निकालना, निष्कर्षण, खनिजों में से सब निकालना, ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण, शोधन आदि किया जाता है। तो ये बात क्लियर है। चलिए चित्र के माध्यम से भी आपको जरा इनके एग्जाम्पल सब जरा दिखा देते हैं। तो ये तीन प्रभाव हमने पढ़े, कौन कौन से प्रभाव है विद्युत धारा के, तीन प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव तथा रासायनिक प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा। तो पहले हमने पढ़ा ऊष्मीय प्रभाव, है ना, ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। क्या है ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के प्रवाह में किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने पर उस घटना को ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और इस प्रभाव के उपयोग करके हम अनेक उपयोगी उपकरण बनाते हैं, जैसे कि ये देखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, हीटर हो गया, बल्ब हो गया, और बल्ब की संरचना के बारे में आपको मैंने बता भी दिया, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखते हैं हम दूसरा क्या है। दूसरा प्रभाव हमने क्या बताया था आपको, दूसरा प्रभाव आपको बताया था चुंबकीय प्रभाव, है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में हमने बात किया। चुंबकीय प्रभाव क्या है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।
अब देखो बेटा, ये है एमीटर, ये देखो ए से डिनोट किया जाता है यहाँ पर, ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। आपने अपने प्रयोगशाला में देखा होगा इनको, है ना? अगर नहीं देखा अपने टीचर से बोलिएगा, वे आपको दिखा देंगे। तो एमीटर, वोल्ट मीटर, इनकी जो कार्य प्रणाली है, इनकी जो कार्य प्रणाली है वो किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर की कार्य प्रणाली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्लियर? फिर तीसरा हमने बात किया, किसके बारे में बात की हमने? तीसरी बात हमने की रासायनिक प्रभाव के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक प्रभाव के बारे में। अब कुछ द्रव ना बेटा, कुछ द्रव जैसे कि नमक का जो घोल है, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन है, ठीक है, जलीय विलयन आदि में अगर विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करें, देखो यहाँ पर बैटरी सब लगा रखी है, विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करें तो क्या होने लग पड़ता है? ये विघटित होने लगते हैं। ये विघटित होकर क्या होते हैं? इसमें रासायनिक क्रिया होने लग पड़ती है, और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? तीनों प्रभावों के बारे में हमने डिटेल में अभी पढ़ लिया है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। अब पढ़ते हैं विद्युत परिपथ के बारे में, जिसे हम इलेक्ट्रिक सर्क्यूट कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक सर्क्यूट या विद्युत परिपथ। अब देखते हैं विद्युत परिपथ क्या चीज है। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्क्यूट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्क्यूट या विद्युत परिपथ। चलिए, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसे कहते हैं विद्युत परिपथ? विद्युत धारा के, विद्युत धारा के प्रवाहित, के प्रवाहित होने के मार्ग को, होने के मार्ग, जिस रास्ते से विद्युत धारा आगे बढ़ती है या प्रवाहित होती है, उस मार्ग को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं या इलेक्ट्रिक सर्क्यूट कहते हैं। ठीक है। अब विद्युत परिपथ जो है विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है। क्या है ये? ये जो विद्युत परिपथ है, यह अनेक विद्युत उपकरणों, विद्युत उपकरणों, उपकरणों तथा एवं यंत्रों, यंत्रों का एक बंद, क्लोज्ड, ठीक है, बंद संयोजन है। ठीक है, बंद संयोजन। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग, एक रास्ता तो होगा जिसमें से विद्युत धारा बहेगी, है ना? तो उस मार्ग को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं या इलेक्ट्रिक सर्क्यूट कहते हैं। और ये कैसे होता है? विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है। ठीक, चलिए, तो हम विद्युत परिपथ को का एक डायग्राम बनाएंगे। अभी उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें थोड़े से चिन्हों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, संकेतों के बारे में पढ़ना है, ताकि आपको विद्युत परिपथ को पढ़ते समय या बनाते समय आसानी रहे। ठीक, तो देखते हैं तालिका 13.1, सारे अभी निकाल लीजिए। तालिका 13.1, 13.1 में आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, वो आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है वो। तो ये देखिए, हम इस तालिका को जरा देख लेते हैं।
सभी के पुस्तक में होगा, ऐसी एक तालिका दी हुई है जिसमें कि क्रम संख्या दी है, विद्युत उपकरण के नाम, संकेत। ये देखो ये सब संकेत है, ठीक है, सिंबल्स है। तो पहला विद्युत सेल। अब देखो बेटा विद्युत सेल को हम कैसे दर्शाते हैं, ये देखो ये है विद्युत सेल। शॉर्ट में अगर आपसे बोले कि विद्युत सेल को दर्शाइए तो आप कैसे दर्शाओगे, इस तरह से दर्शाओगे। यहाँ पर क्या है, धन ध्रुव है, यहाँ पर ऋण ध्रुव है। तो इस प्रकार से आप विद्युत सेल को दर्शाएंगे। अगला है बैटरी। बैटरी आपको पता है कि बहुत सारे सेलों से बना होता है, बहुत सारे सेल उसमें होते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर है ना, एक से अधिक सेल है यहाँ पर भी एक धन ध्रुव है और नेगेटिव ध्रुव है, यानी कि नेगेटिव पोल। अब अगला है प्रतिरोध तार, जिसे रेसिस्टेंस कहते हैं, रेसिस्टेंस वायर कहते हैं जिसको, ठीक है, रेसिस्टेंस वायर। प्रतिरोध क्या बताया था मैंने बेटा, रेसिस्टेंस क्या बताया था आपको, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक के प्रवाह में ये रुकावट डालते हैं। ये देखो ऐसे, देखा, रुकावट डालते हैं, तो ये प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का जो चिन्ह है, प्रतिरोध तार का जो चिन्ह है, वो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखो विद्युत बल्ब, ये तो देखते ही पता लग रहा है आपको, है ना, फिलामेंट बना हुआ है यहाँ पर, इस तरह से गोल गोल बना दिया, अंदर इस तरह से फिलामेंट बना दिया, तंतु बना दिए, तो ये विद्युत बल्ब हो गया। ओके, अब अगला अगला क्या देखेंगे, अगला हम देखेंगे कि कुंजी। कुंजी यानी कि स्विच, ठीक है। ये देखो स्विच ऑन है ऑफ है, ठीक है, ऑन ऑफ का ये दिखा रखा है। अब एमीटर। एमीटर मैंने आपको चित्र में दिखाया कैसा होता है, वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है मैंने आपको दिखाया है ना। एमीटर को हम कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से एक सर्कल बना दिया और यहाँ को ऐसे एक एरो डाल दिया और यहाँ पर ए लिख दिया, एमीटर ए, ए से शुरू होता है तो एमीटर ए, ठीक है। अब देखो वोल्ट मीटर, बिल्कुल जैसे एमीटर हमने बनाया वैसे ही बनाकर एरो मार्क डाल दिया, लेकिन ए की जगह पर हमने यहाँ पर वी लिख दिया, यहाँ पर वी लिखेंगे, ये वोल्ट मीटर का संकेत है। एमीटर का संकेत, एरो डाल दिया, सर्कल बना दिया, एरो डाल दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, ये एमीटर का। कुंजी देखो ये देखो स्विच, विद्युत बल्ब संकेत है ये, प्रतिरोध तार का संकेत इस प्रकार से बनाया जाता है। बैटरी जो बहुत सारे सेलों से बना होता है, तो बैटरी और विद्युत सेल बहुत ही सिंपल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ध्रुव इसमें होता है। तो मुझे उम्मीद है ये संकेत आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर है कि नहीं। अब देखो ये धारा नियंत्रक है, ये देखो धारा नियंत्रक, तो ये धारा ऐसे बह रही है, ये जो है यहाँ पर नियंत्रक बना हुआ है, धारा नियंत्रक कहते हैं हम इसको। तो क्लियर है, विद्युत सेल, बैटरी, प्रतिरोध तार, विद्युत बल्ब, कुंजी, एमीटर, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक, क्लियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो हम यहाँ पर एक छोटा सा सर्क्यूट आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो हमने बताया था आपको कि सर्क्यूट यानी कि विद्युत परिपथ किनसे बना होता है। विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार की विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है। तो जरा सा एक छोटा सा विद्युत परिपथ अभी आपके लिए हम बना देते हैं, तो सब देख के समझ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, तो सेल बना दिया हमने, यहाँ पर एक कुंजी बना दी, स्विच बना दिया, ठीक है। फिर ऐसे गए, हम लोगों ने यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया। एमीटर ये क्या है, ये क्या बताया था मैंने आपको, ये प्रतिरोध तार है ना, प्रतिरोध
तार है, और यहाँ पर ऐसे आकर ये देखो, ये क्या है, ये वोल्ट मीटर बना दिया। ठीक है, तो ये छोटा सा एक सर्किट बन गया, ये छोटा सा एक विद्युत परिपथ हमने बना दिया। किसकी सहायता से? संकेतों की सहायता से हमने बना दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? तो इस प्रकार से हम विद्युत के जो जितने भी विद्युत उपकरण के जो उपकरण है, उनके संकेतों से हम विद्युत परिपथ का चित्र आसानी से बना सकते हैं। चलिए, अब अगला हम पढ़ते हैं विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में पढ़ें। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ। पदार्थ, चलिए, अब बेटा, जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? उन वस्तुओं को विद्युत चालक कहते हैं। तो जिन वस्तुओं में क्या होता है? जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। हर किसी वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है? तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, होता है। उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? उन वस्तुओं को हम विद्युत चालक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, किन किन वस्तुओं से क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तांबा, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, चांदी, सिल्वर, चांदी, ग्रेफाइट, पारा आदि। तो ये कुछ वस्तु हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। विद्युत चालक, जिससे कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट, पारा आदि। ओके, चलिए, अब विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं बेटा? विद्युत रोधी यानी कि रुकावट डालने वाले, है ना? तो विद्युत जो जिन वस्तुओं में विद्युत प्रवाह नहीं होते, ठीक है, जिन वस्तुओं से विद्युत धारा का प्रवाह प्रवाह क्या नहीं होता? प्रवाह नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, रबर, रबर, प्लास्टिक। जैसे कि बेटा आपको पता है ना कि आप बिजली पर कोई, जैसे कि आप बल्ब लगा रहे हो या फिर स्विच डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? रबर की चप्पल या कुछ पहनना चाहिए ना। प्लास्टिक पे चढ़कर करो तब भी कोई खतरा नहीं होता। सूखा कपड़ा, सूखा कपड़ा, गीला कपड़ा नहीं। गीले कपड़े में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होनी पड़ती है। गीला कपड़ा नहीं, सूखा कपड़ा। लकड़ी, कांच आदि। तो ये वे वस्तुएं हैं जिससे जिनमें क्या नहीं होते? विद्युत धारा का प्रवाह
नहीं होता, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, सूखा कपड़ा, लकड़ी, कांच आदि। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थ में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है उनमें। विद्युत चालक वे वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट, पारा आदि। और जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जो रुकावट डालते हैं, उन्हें हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, सूखा कपड़ा, लकड़ी, कांच आदि। क्लियर। तो आज हमने बहुत सारी बातें की। क्या क्या कहा हमने आज आपसे, क्या क्या बातें हुई हमारी आज। विद्युत धारा के प्रवाह के बारे में बात की, जिसमें कि 3 प्रकार के प्रभाव है, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। ठीक है। और ऊष्मीय प्रभाव क्या बताया, विद्युत धारा के प्रवाह में किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने पर उस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। दूसरे हमने बात की चुंबकीय प्रभाव के बारे में। चुंबकीय प्रभाव के बारे में हमने क्या कहा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है। और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। किसका चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उसके बाद हमने रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़ा, जैसे कि कुछ द्रव है, नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन आदि में विद्युत धारा प्रवाहित करते समय वो विघटित हो जाते हैं और उसमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। और इस घटना को ही हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, है ना। फिर हमने विद्युत परिपथ क्या है वो पढ़ा। क्या है विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, क्या बताया आपको, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के जो मार्ग को, उस मार्ग को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। और विद्युत परिपथ में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों का और यंत्रों का एक बंद संयोजन होता है, बंद संयोजन होता है। ठीक है। और हमने कुछ संकेत भी पढ़े, विद्युत उपकरणों के संकेत पढ़े, विद्युत सेल के बारे में, विद्युत बैटरी, प्रतिरोध तार, विद्युत बल्ब, कुंजी, एमीटर, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक, इतनी बातें हमने कर ली। वो सारे संकेत आप अच्छे से पढ़कर और बनाकर देखिएगा। ठीक है। फिर हमने विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में भी आज चर्चा की। तो इतनी बातें हमने कही। तो आज की क्लास आपको समझ में आई है या नहीं आई है, ये आप मुझे चैट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी इस क्लास में आई है तो मुझे आप कृपया बता दीजिए, हम अगली क्लास में फिर से उस बात को चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।